तो इन गलियों में जी मेरा बचपन गुजरा है। जो मेरे नाना जान का यहाँ पर पुराना घर हुआ करता था। तो ये देखें जी, यहाँ पर कितने खूबसूरत अभी घर बन गए। डोक बाबा सुल्तान का खूबसूरत मंजर जी, मेरे बड़े मामू हैं, उनका घर है। तो अभी हम जी खाना खाने लगे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है जी। तो ये जी मेरे कज़न है, हमारे लिए माशाल्लाह चिकन टिक्का बना रहे हैं और साथ में कबाब वगैरह भी। ये जी अभी सीख कबाब तैयार हो रहे हैं। कोठे ते चढ़ तकिया जी तकिया ओ ढोला नहीं आया। तो ये जी डोक बाबा सुल्तान का व्यू, बहुत ही खूबसूरत गांव है ये। एक जो मस्जिद है वो गांव के बाहर है और एक जो मस्जिद है वो गांव के अंदर भी मौजूद है। तो बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस गांव के साथ। तो इन गलियों में जी मेरा बचपन गुजरा है। जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, हम यहाँ पर आ जाते थे और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पर गुजारते थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छी यादें यहाँ पर वाबस्ता हैं। अभी तो ये सारा गांव जो है वो चेंज हो गया है, नए नए मकान कोठियाँ बन गई यहाँ पर। उस वक्त जो है ऐसे सबके पुराने घर हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता था। तो अब तो ज़्यादातर यहाँ से जो लोग हैं वो इंग्लैंड वगैरह में चले गए हैं। तो बस यादें ही हैं। अभी मैं थोड़ी सी ये गलियाँ आपको दिखाता हूँ और आगे जो मेरे नाना जान का पुराना घर था जहाँ हम बचपन में आया करते थे, वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत ही प्यारा गांव है जी, डोक बाबा सुल्तान। ये काजियाँ के करीब है गांव। तो ये सामने मेरे बड़े मामू हैं, उनकी वफ़ात हो चुकी है, उनका घर है। तो इंशाल्लाह सारा गांव आपको दिखाएंगे, सारे गांव का व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत प्यारे यहाँ पर अभी घर बन गए हैं जी, माशाल्लाह कोठियाँ बन गई हैं। उस वक्त तो सबके पुराने कच्चे घर हुआ करते थे। अब तो ये गांव एक शहर का मंजर पेश कर रहा है। गलियां भी पक्की हो गई हैं सारी और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर घर भी बन गए। तो अभी ये करीब ही है वो घर जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो जगह वैसे ही है, वहाँ पर कुछ नहीं तामीर हुआ अभी तक। तो ये देखें, ये भी काफ़ी पुराने मकान है। यहाँ पर भी लोग इससे पहले रहते थे। तो ये सामने जो मेरे नाना जान का यहाँ पर पुराना घर हुआ करता था। तो ये देखें कितनी कम सी ये जगह है। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल एक छोटा सा कमरा होता था और एक बड़ा कमरा जहाँ पर हम सब आते और रहते होते थे। तो ये देखें कितनी ये कुछ मरले ये जगह होगी। तो उस वक्त हम यहाँ पर गुजारा करते थे, कच्चे मकान होते थे। तो वो बस अभी यादें ही बाकी रह गई। तो ये भी मेरे मामू ही लगते हैं, मामू गालिब। उनके पुराने घर यहाँ पर हुआ करते थे। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ दीवार ही है और ये अंदर बस दरख्त उगे हुए हैं अभी। तो कुछ घर जो है वो काफ़ी वीरान है। तो काफ़ी नए घर भी यहाँ पर बने। उस वक्त यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हुआ करती थी और कच्ची गलियाँ थी। तो अभी जो वो पक्की गलियाँ हैं और काफ़ी नए जो है मकान वगैरह भी बन गए। तो ये भी मेरे मामू ही लगते हैं, अम्मी के कज़न है, मामू जमुद, उनका घर है।
पता नहीं यहाँ पर कोई रहता है या नहीं रहता। तो वो सामने वो भी मेरी खाला ही लगती है, अम्मी की कज़न है, उनका घर। अभी हम उनके घर जा रहे हैं, शायद कतीर साहब का घर है अक्दस। तो अभी हम उनके घर जा रहे हैं थोड़ी देर विज़िट करने के लिए, तो बाद में फिर आपको मिलते हैं। तो ये देखें सामने, यहाँ पर अच्छी सी कोठियाँ भी बन गई यहाँ पर। अब पहले कुछ भी नहीं होता था। यहाँ सामने एक कुआं भी होता था, वहाँ से पानी भरते थे। देखें जी गांव का माहौल इतना ज़बरदस्त। ये देखें यहाँ पर मुर्गे वगैरह, मुर्गियाँ, बहुत ही पुरसकून माहौल है जी। गांव की ज़िंदगी का अपना ही मज़ा है। ये सामने जी शायद कतीर साहब का घर है। ये देखें यहाँ पर कितने खूबसूरत अभी घर बन गए। लोग ज़्यादातर तो यूके में, इंग्लैंड में होते हैं, तो लेकिन अच्छे मकान वगैरह उन्होंने बनाए हुए हैं। एक तरफ जो है वो आम सादा से घर हैं और दूसरी तरफ आलीशान कोठियाँ यहाँ पर बन गई हैं। अनार का पौधा और ये कद्दू की बेल लगी हुई है यहाँ पर। अभी इस पर कुछ सब्जी लगी नहीं है। तो ये जी गांव का खूबसूरत मंजर। अभी हम कोशिश करेंगे कहीं ऊंचाई जगह से भी वीडियो बनाएं। अभी आजकल कोई फसल नहीं है, गर्मियों का मौसम है। पहले इससे मकई या बाजरा यहाँ पर काश्त किया जाता था, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है। डोक बाबा सुल्तान का खूबसूरत मंजर जी, कितने ज़बरदस्त। अभी यहाँ पर मकान, कोठियाँ वगैरह बन गई। कुछ अभी भी कच्चे मकान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो खूबसूरत यहाँ पर मकान बन गए। सामने जी हमारे भाई हैं, कज़न अब्दुल सत्तार, यूके में होते हैं, उनका घर है। तो ये जो मैं रोड है जी, गुजर खान रोड, गांव के बिल्कुल दरमियान में से गुजरती है। ये यहाँ की जामे मस्जिद है जी। अभी मैं दूर से थोड़ा सा इसका व्यू आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये यहाँ की मार्केट है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये जी हमारे कज़न ही लगते हैं, अब्बास, मोहम्मद अब्बास मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके भाई हैं मोहम्मद अज़हर, यूके में होते हैं। ये उनकी कोठी है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी कोठी इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। काफ़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल गांव के साइड पर है। तो ये जी मेरे बड़े मामू हैं, उनका घर है। तो अभी मैं उनके घर ही आया हूँ। और ये मेरी छोटी सिस्टर भी यहाँ पर होती हैं, तो ये उनका घर है। अभी हम खाना वगैरह यहीं पर खाएंगे दिन का, इनके घर ही। तो ये इनका आगे थोड़ा सा बागीचा है, यहाँ पर ये माल मवेशी भी रखते हैं साथ ही। थोड़ी सी ये मकई की फसल इन्होंने ये लगाई हुई है, और कुछ सब्जियां वगैरह भी लगाई हुई हैं इन्होंने। और ये साथ जो है वो माल मवेशी के कमरे और बांधने की जगह, देसी माहौल जी।
ये जी भिंडी तोरी थोड़ी बहुत अभी साथ में ये लगी हुई है। अभी सीज़न ख़त्म हो गया है। अभी हम अंदर चलते हैं बागीचे के। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं। ये क्या चीज़ है जी? बैंगन। ये बैंगन के पौधे हैं जी, लेकिन अभी मेरे ख्याल में फूल लगे हुए हैं, लेकिन अभी इन पे कुछ बैंगन को नज़र नहीं आ रहे। ये मेरे ख्याल में मिर्चें हैं जी। ये जो है वो कद्दू। अच्छा, ये खीरा लगा हुआ है जी, इधर देखिए देसी खीरा ज़बरदस्त। तो ये फ़ायदा होता है जी, गांव में आप अपनी मर्ज़ी से, जगह होती है और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो होती हैं वो उगा सकते हैं और होती भी खालिस हैं। तो ये जी माल मवेशी का कमरा, देसी माहौल यहाँ पर। तो अभी हम जी खाना खाने लगे हैं यहाँ पर। माशाल्लाह चिकन बिरयानी और साथ में क्या बनाया जी, मुर्गा जी ज़बरदस्त। देसी अपन खीरे भी दसो। हाँ जी, ये जी मेरे मामू जान जी, और ये देसी खीरे जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अभी हम खाना खाते हैं जी। खाना तो मज़े का लग रहा है जी। तो अभी हम छत के ऊपर जा रहे हैं जी, मामू के घर। यहाँ पर इन्होंने कबूतर वगैरह भी रखे हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको व्यू चेक करवाते हैं। तो ये जी देखें, यहाँ पर इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है, हर किस्म के कबूतर। इनको बहुत शौक है कबूतरों का। हेलो, तो ये जी हमें बताया गया है कि ये कबूतरों को अट्रैक्ट करने के लिए कलर लगाए गए हैं कि वो यहाँ पर फिर आसानी से लैंड कर सकें और पहचान कर सकें अपने घर की। तो ये भी एक टेक्निक है, हमें पहली बार ये पता चली है। तो मैं और अवैस से भी जा रहे हैं जी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आपको मस्जिद भी थोड़ी सी दिखाएंगे, यहाँ की जो जामिया मस्जिद है डोक बाबा सुल्तान की। तो और रास्ते में मार्केट है, वो भी थोड़ी सी आपको दिखाते हैं। तो ये सामने जी यहाँ पर इनकी जामिया मस्जिद है और इस तरफ ये मार्केट है। तो अभी हम ज़ोर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में। ये जी यहाँ पर सर्विस स्टेशन और मार्केट आदम जी, यहाँ पर आदम जी शनवारी रेस्टोरेंट। आजम केटरिंग टेंट सर्विस और आदम जी शनवारी रेस्टोरेंट डोक बाबा सुल्तान। ये यहाँ की मार्केट है जी, और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, होटल भी। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है जी। साथ में ये मेरे ख्याल मस्जिद की दुकानें भी हैं।
यहाँ से मस्जिद का एंट्रेंस। तो अंदर से भी ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी अपने जो छोटे मामू हैं मेरे, उनके घर, शाम की दावत उनके घर पे। तो वहाँ से फिर आपको उनका घर भी दिखाते हैं और साथ में वहाँ का जो खाने पीने का प्रोग्राम है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये सामने जो वाइट सा घर है जी, ये मेरे मामू का घर है। तो इनके घर चलते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं वहाँ। तो ये जी मेरे कज़न है, हमारे लिए माशाल्लाह चिकन टिक्का बना रहे हैं और साथ में कबाब वगैरह भी। आज टिक्का पार्टी हो रही है, टिक्का पार्टी और चौकरान हो जाएगी। तो ये जी माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये बाकी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया जी चिकन टिक्का। चिकन टिक्का बोटी। ये जी अभी सीख कबाब तैयार हो रहे हैं। सही काम किया यहाँ पर हमारे लिए छत पर बैठे हुए शाम का वक्त। आज हमारी दावत है, सीख कबाब और टिक्के और खाना वगैरह और साथ में मीठा सब कुछ। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त दावत की है। और हमजा का बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमजा ने सारा सीख कबाब और टिक्के वगैरह बनाए। तो अभी हम खाना शुरू करते हैं बाद में खिलाते। तो ये जी अभी हम मामू के घर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जी, अंडा पराठा और केक बिस्कुट वगैरह और दूध पत्ती। दावत एट मामू इश्तियाक साउसी। माशाल्लाह कबाब, चिकन और चावल वगैरह सारा कुछ चिश्ती साहब रगड़े दे रहे हैं। तो अभी हम आए जी डोक बाबा सुल्तान में। ये हमारी कज़न है, उनकी कोठी है, बहुत ही खूबसूरत कोठी है जगह। तो अभी हम जाएंगे इस कोठी की ऊपर वाली मंजिल पर और वहाँ से जो डोक बाबा सुल्तान का और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनका व्यू लेंगे इंशाल्लाह।
कोल च तई माया लोकी सारे आ गए ने ओ मेरा ढोला नहीं आया वे जालिम नहीं आया कोठे ते चढ़ तकिया जी तकिया ओ ढोला नहीं आया नहीं आया ओए नहीं आया नहीं आया ओए नहीं आया कोठे ते चढ़ तकिया ओ सोना नहीं आया नहीं आया ओए नहीं आया नहीं आया ओए नहीं आया आपको वो भी दिखाते हैं और साथ साथ जो भी है वो चेक करवाते हैं।
ये रोड जो है मजोठा रोड है। तो अब इस तरफ ही आबादी हो रही है आस्ता रास्ता। भाई ने बताया कि इस तरफ भी प्लाटिंग वगैरह हुई है और लोग अभी घर बना रहे हैं इस तरफ। वो सामने मजोठा। तो ये बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी जहाँ पर सारा सिलसिला था, लेकिन अभी ये जगह टोटली चेंज हो गई है। किसी ने यहाँ पर ये प्लॉट्स वगैरह बना दिए और भाई बता रहे हैं कि ये वो जगह सब सेल कर रहे हैं, यहाँ पर लोग मकान वगैरह बनाएंगे। तो आप यकीन करें कि ये जगह टोटली चेंज हो गई है। यहाँ पर हमें याद है कि जब हम बचपन में आते थे तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नुमा ये जगह थी और यहाँ पर कपड़े वगैरह भी धोते थे और यहाँ पर हम नहाते भी रहे बचपन में। लेकिन ये जगह टोटली चेंज हो गई है सारा। यहाँ पर ये देखें खुदाई वगैरह करके पता नहीं कितना उन्होंने यहाँ पर सब चेंजिंग हो गई है। तो ये प्लॉट वगैरह बन गए सारे यहाँ पर। तो मुझे तो ये बिल्कुल ही जगह अजीब सी लग रही है कि यहाँ से बड़ा मुश्किल सा रास्ता जाता होता था नीचे। तो ये नदी काफ़ी आगे तक जाती थी, यहाँ पर हम मछलियाँ वगैरह भी पकड़ते रहे। लेकिन ये जगह अब टोटली जो है वो चेंज हो गई है। साथ जो हमारा काजियाँ डोक बाबा सुल्तान का टूर था इख्तिताम पजीर होता है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत सी जो यादें हैं वो ताज़ा की, काफ़ी इंजॉय किया। आप व्लॉग्स देखेंगे तो उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हमारा सफ़र जो है वो शुरू होगा काजियों से गुजर खान के लिए। तो फिर हम अभी आपको गुजर खान शहर की भी सैर करवाते हैं। सबसे पहले मैं अपने कज़न है उसके घर जाऊँगा, फिर वहाँ से हम गुजर खान भी थोड़ा जब पूरा हुआ आज 9 मुहर्रम भी है तो फिर बाजार ओपन हुआ तो आपको थोड़ी सी गुजर खान शहर की सैर भी करवाएंगे इंशाल्लाह। और अभी जो काजियाँ से गुजर खान का सफ़र है उसके दौरान भी अगर रास्ते में हम थोड़े बहुत नज़र आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं।